हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, ना कभी त्योहार ना छुट्टी, है उसको आराम हराम। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, है किसान को चैन कहाँ, वो करता रहता दिन भर काम। नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इसी तरह आगे तरक्की करता रहे और हमारे किसान भी आगे बढ़ते रहें। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। इस कार्यक्रम में हमने कितने तरह की खेती देखी है ना। जी हाँ, जैसे फूलों की खेती या सब्जियों की खेती और जैविक खेती। हाँ, प्रयोगशाला में होने वाली खेती या पॉली हाउस में होने वाली खेती। और आज जिनसे हम मिलने वाले हैं वो करते हैं बीजों की खेती। बीजों की खेती? जी गोपाल जी, उनका ये मानना है कि हमारे देसी बीज लुप्त होते जा रहे हैं और उन्हें बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो करते हैं बीजों की खेती। गुरपाल जी, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए वो बने हैं हमारे देश की शान किसान। आइए उनसे मिलते हैं, चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के हरदी गांव में और आपको मिलवाते हैं राहुल रमेश चंद्र चावड़ा जी से। कृषि अपने आप में एक संक्षिप्त विज्ञान है और किसान हर दिन इस विज्ञान में अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक। समय के साथ साथ कृषि के तौर तरीके उन्नत होते जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्नत हो रहा है हमारा किसान। आधुनिक और उन्नत कृषि के इस दौर में लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कृषि के नए तथा उत्कृष्ट संसाधनों की तरफ रुख कर लेते हैं, पर कुछ लोग खुद नए नए प्रयोग करते हैं और अपनी राह खुद बनाते हैं। इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के हरदी गांव में रहने वाले हमारे आदर्श किसान राहुल चावड़ा। पहले हम लोग दवा वगैरह लेबर से छिड़कते थे, आजकल अब जैसे मैंने ड्रोन से यूज़ करना चालू कर दिया है, तो इस तरह से बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। जैसे पहले मैं बीज बनाने के लिए मशीनें बनाई हैं, तो उसके माने जैसे दूसरी मशीनें आती थी रेडीमेड, उसमें मेरे को नुकसान ज़्यादा होता था, बीज उसमें टूट जाता था, डैमेज होता था। तो मैंने अपने हिसाब से मशीन बनाई कि आराम से थोड़ा कम निकले बीज, पर सही तरीके से जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस के थ्रू निकलना चाहिए, तो उसके थ्रू बीज निकलता है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे नई नई चीज़ें अपन आविष्कार करते चले गए। किसी भी व्यवस्था को उन्नत बनाने में आधुनिकता का सही प्रयोग बहुत जरूरी है, पर इस सब के बीच हमें बुनियादी बातों को नहीं भूलना चाहिए। कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बीज कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। राहुल चावड़ा ने देशी बीजों के महत्व को समझा और उत्तम प्रजाति के बीजों के उत्पादन को रोजगार के रूप में चुना।
प्राकृतिक रूप से परागण होने के कारण हम देशी बीजों की किस्मों को ओपी वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। मेरे दादाजी के टाइम से हम लोग साग भाजी करते आ रहे हैं और उस टाइम से कुछ बीज बनाते रहते हैं। ओपी वैरायटी जैसे हम लोग बनाते हैं, उसका बीज का उत्पादन उस टाइम से करते आ रहे हैं। और इसके बारे में मैं जब आया कॉलेज के बाद तो इसमें कुछ नई नई पद्धतियों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करने लगा, एक्सपेरिमेंट करने लगा और इसका फिर बढ़ाने लगा। आपको हम लोग जो बेसिकली आज की तारीख में जैसे हाइब्रिड बीज आते हैं मार्केट में, बहुत महंगी आती है, तो हम लोग कुछ ओपी वैरायटियाँ यूज़ करते हैं। ओपी वैरायटी मीन्स जो हमारे प्राकृतिक देन है, जो हमारे आबो हवा और वातावरण के अनुसार, यहाँ की ज़मीन के अनुसार और मौसम के अनुसार ढली हुई वैरायटी है। आज हम उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीजों का उपयोग करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि देसी बीजों का अपना ही महत्व है। अपना देसी बीज का उपयोग आज की तारीख में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आज हाइब्रिड बीज बहुत आए हुए हैं मार्केट में, उनकी अपेक्षा देसी बीज में बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं। बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। रूट जोन वगैरह में जो ज़मीन से बीमारी लगने की प्रॉब्लम आती है, उससे लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। लॉन्ग टाइम चलती है क्रॉप। और हाइब्रिड में शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा फसल देके फसल जल्दी बैठ जाती है और ये लॉन्ग टाइम चलती है देसी वैरायटियाँ। और ये अपनी खुद की बनाई हुई, और जो हाइब्रिड है वो जेनेटिक टाइप की बोला जाए, जिसको हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस आता है। और इसका बीज ये है कि हर किसान अपना थोड़ा थोड़ा बीज बना के लगा सकता है। आज की तारीख में हाइब्रिड का जो रेट है बहुत ज़्यादा महंगा है, उसके अपेक्षा में तो इसके बीज बहुत सस्ते हैं और इसको छोटे भी किसान भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। लोग कृषि को लाभदायक व्यवसाय के रूप में नहीं देखते। लाभ कमाने के लिए हमें समझना होगा कि अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों की बाजार में हमेशा मांग रहती है। इसीलिए कृषि में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखें। हाइब्रिड जब स्टार्टिंग में नई वैरायटी आती है तो अच्छी लगती है। वो धीरे धीरे माने आपकी वैरायटी जो है, यहाँ की बीमारियाँ उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। पहले साल अच्छा देगा, दूसरे साल उसका रिजल्ट और कम हो जाएगा। पर देसी ऐसा है कि परफॉर्मेंस एक जैसा रहता है। आज की तारीख में जैसे देखा जाए, हमारी प्राकृतिक बीज हैं ओपी वैरायटियाँ, ये लगभग कगार की क्षमता पे आ गए हैं आजकल। पहले हम लोग हमारे दादाजी लोग खुद बीज बनाया करते थे ओपी की। आज की तारीख में नई जनरेशन सीधा सीधा हाइब्रिड बीज लेते हैं और ओपी वैरायटियों को भूलते जा रहे हैं। खुद के बीज बनाने की क्षमता कम हो गई, आज परचेस करते चले जा रहे हैं। तो आज की तारीख में हमें ज़रूरी है कि हमारी जो पुराने बीज हैं, हमारी पुरानी प्रजातियां हैं बीजों की, उसको बचाए रखना पड़ेगा और उसको संजो के आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसी का भविष्य आगे चल के यही ओपी वैरायटियाँ हमको काम आएगी। आज हम ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि देशी बीजों की ज्यादातर प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमें ज्यादा उत्पादन के लालच में न आकर अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को बचाना होगा। इसके महत्व को समझना ही होगा। मैं चाहूँगा सभी किसानों को कि अपनी अपनी कुछ वैरायटियाँ जो ज़्यादा वहाँ ससेप्टेबल है अपने मौसम के हिसाब से, तो उसका बीज खुद स्वयं बनाए और हाइब्रिड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहे, जिससे आपका वैरायटियाँ बहुत अच्छी है हाइब्रिड में, पर ओपी वैरायटियाँ भी उससे बहुत ज़्यादा लंबी चलती हैं और आपको खुद उसके बीज बना सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। राहुल चावड़ा आज देशी बीजों के उत्पादन के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं तथा लोगों के सामने एक उत्कृष्ट किसान के रूप में उभरकर सामने आए हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस खेती के अड्डे पर आज के हमारे देश की शान किसान राहुल रमेश चंद्र चावड़ा जी का। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका इस खेती के अड्डे पे। धन्यवाद। राहुल जी, आप एक बहुत ही सफल किसान हैं और खुद खेती किसानी करते हैं, लेकिन साथ में आपका बीजों को लेकर भी बहुत काम है। तो बीज कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आप क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आज की तारीख में साग भाजी के लिए सबसे जरूरी चीज है बीज, जिससे ही पौधा तैयार होता है, उसी से लगा के हम उससे पैदावार करते हैं। आज की तारीख में बहुत सी कंपनियां आ चुकी हैं, पर हमारी जो देसी पद्धति, जो पुराने
पौधे हैं जिसे ओपी वैरायटी कहते हैं, जिसका बीज मैं बनाना चालू किया हूं, जिससे हम उसे बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटियों में बीमारियां ज़्यादा आती है, ओपी वैरायटियों में ये सब चीज़ें कम आती है, जिसके कारण इस वैरायटी के पीछे मैं काम कर रहा हूँ। तो जो बाहर से जो प्रजातियां आई हैं और मिश्रण हुआ है, हाइब्रिड आपने बताया वैरायटीज हो गई हैं, इनमें बीमारियां जल्दी क्यों लग जाती हैं? क्योंकि शायद वो इस हमारे पर्यावरण के हिसाब से भी है, प्लस ज़्यादा पैदावार करने वाली है वैरायटियाँ, तो उनकी बहुत ज़्यादा काम करने के वजह से छोटी छोटी चीज़ों से उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। मौसम का आपके मार पड़ती है, आपका वेदर के जो टेम्परेचर आता है उससे भी उसको इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो हम फर्टिगेशन वगैरह ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं उससे भी उसको नुकसान होता है। इसलिए उसमें बीमारियां बहुत जल्दी उसमें घर कर जाती है। हमारी जो पुरानी पद्धति थी जिसे हम गोबर खाद वगैरह यूज़ करते थे, ऑर्गेनिक खेती करते थे, उस टाइम में जो हमारे पास जो वैरायटियाँ थी, हमारी विरासतें थी, जो बहुत ही सक्षम है वेदर के प्रति और कीटनाशकों के प्रति, फंगिसाइड के प्रति, और जो ज़मीन से जो बीमारियां लगती हैं उसके प्रति वो लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिससे वो लंबे टाइम तक चल पाती है। और हाइब्रिड जो वैरायटी है उसमें वेदर के प्रति, ज़मीन से लगने वाली बीमारियों के प्रति सेंसिटिव है, जिसके कारण वो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा देती है पर लंबे टाइम तक नहीं चल पाती। जो बीज है वो बहुत महंगे हैं और ये जो हमारे देसी बीज हैं वो सस्ते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो बाहर की जो प्रजातियां हैं बहुत महंगी भी पड़ती हैं और आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बिगड़ जाती है किसान की। तो ये जो अपने देसी जो बीज हैं इनको बचाने से आर्थिक स्थिति में भी फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले तो आपका पेस्ट माने बीज सस्ता है जी, दूसरी चीज़ लंबे टाइम तक चलता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, जिससे हमको दवा का छिड़काव कम करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत फायदा होता है। दवा भी आजकल महंगे हैं, तो फायदा ज़्यादा है ओपी वैरायटियों में। आमतौर पे किसान को कितने प्रतिशत में बीज जो हैं बचा के रखें? आपका समझ लीजिए 10 डिसमिल 20 डिसमिल में बहुत सारा बीज बन जाएगा। ये तो 2-3 किसानों के लिए बना सकते हैं वो लोग, इतने ज़्यादा हो जाता है। जो देसी वैरायटियां हैं तो सिलेक्शन करना पड़ता है, माने जैसे बीज हम पैदा करते हैं तो झाड़ का चयन करना पड़ता है, झाड़ के गुण देखने पड़ते हैं, उसका जो उत्पादन क्षमता देखनी पड़ती है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के झाड़ का चयन किया जाता है। उसके बाद उससे जो बीज आते हैं तो ऐसी प्रजाति जो हमको नेक्स्ट ईयर जैसे लगाएंगे उसको, तब उसमें वैसी चीजें मिलेगी। तो जो सबसे स्वस्थ पौधा है, जो सबसे हष्ट बोला जाए, ज्यादा पैदावार देने वाला, ज्यादा बीमारियों से लड़ने वाला और हर मौसम को झेलने वाला, जिससे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन उसमें आएगी तो वैसे हष्ट पुष्ट और ज्यादा उपज देने वाली रहेगी। तो उस पौधे का चयन करके फिर सीड बनाया जाता है। जी जी। तो अभी आपसे बहुत कुछ और बातें करनी है, बहुत कुछ आपसे और सीखना है। हमें बहुत खुशी है कि खेती के इस अड्डे पर आए, ये आपका सम्मान करना चाहेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे खेती के इस अड्डे पर जुड़ते हैं हमारे साथ खेती के एक विशेषज्ञ, और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर रमेश चंद्र मोहन लाल पटेल। ये डीन और प्रिंसिपल है गुजरात एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के, जो कि नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है सूरत, गुजरात में। आइए उनके बारे में देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। गुजरात की एकमात्र एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी संस्था के प्राचार्य डॉक्टर रमेश पटेल का नाता खेती और बायोटेक्नोलॉजी से पिछले 30 सालों से है। कृषि विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने उस जमाने में प्लांट टिश्यू के विषय पर पीएचडी हासिल की। जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू जैसी तकनीकों के उपयोग से उन्होंने कृषि विकास में बहुत योगदान दिया है। टिश्यू कल्चर में उनका रुझान पिछले 2 दशकों से है और इस तकनीक से उन्होंने कई पौधों की कृत्रिम प्रजातियां विकसित की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अपने ज्ञान की विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2 बार श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से नवाजा है। देश में कृषि का विकास हो, फसल की भरमार हो, किसान सुखी और समृद्ध हो, चारों तरफ हरियाली हो, यही उनका सपना है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रमेश पटेल का।
डॉक्टर साहब, हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं बीज को बचाने में? जैसा हमने सीखा, बीज बचाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज के ज़माने में। जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ताकि जो हाइब्रिड वैरायटी नई नई आ रही है तो हमारा जो चूना मटेरियल है उस पे जोखिम भी आ सकता है। कोई यूज़ नहीं करेगा तो उसका वायबिलिटी चली जाएगी और उसका नाश भी हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन है, वो सभी वैरायटी को कंजर्व करते हैं और उसको बीज खेत में उसको डाल के उसका पौधे का वो हर जनरेशन उसको लेके आगे बीज का पैदावार करते हैं और उसको वो कंजर्व करते हैं। और नई वैरायटी उसके पास जो मटेरियल है उसमें से उसका क्रॉसिंग करते हैं। क्रॉसिंग ऐसे करते हैं कि इच्छनीय जो हमारा जो उसमें जो गुण है वो हमारी जो वैरायटी है उसमें नहीं है तो उसमें डाल देते हैं और उसको एक कैरेक्टर का जो इच्छनीय ऐसा जो नहीं उसमें कमी उसको उसमें डाल के नई वैरायटी डेवलप करते हैं। तो ऐसा ये यूनिवर्सिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, ताकि उत्पादन में मेजर फैक्टर है हाइब्रिड में कोई भी इम्प्रूवमेंट में, तो उसका उत्पादन कैसे बढ़ावे। उत्पादन बढ़ाने से जो हमारी वेजिटेबल की कमी है वो दूर हो सकती है। जो उत्पादन के साथ दूसरा ये भी है कि उसकी गुणवत्ता, जी, गुणवत्ता में भी कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। आप देखिए तो बहुत वैरायटी आ गई है, गुणवत्ता में बहुत उत्पादन बहुत देती है लेकिन गुणवत्ता में थोड़ी कमी रह जाती है। जी, तो वो भी दूर करना भी जरूरी है। तो दूसरा जो फैक्टर है उसमें जो सिलेक्शन में उत्पादन के बाद तो वो उसकी गुणवत्ता है, वो भी ख्याल करके हम नई वैरायटी डेवलप करते हैं। जी, आपसे भी बहुत कुछ और बातें करनी है। हमें बहुत खुशी है कि आप इस अड्डे पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौट कर आएंगे। आप भी जल्दी लौट के आइएगा। मैं तो कह रहा हूँ कहीं जाइएगा ही मत। तो देखिए, यहाँ पर मिर्ची के कुछ पौधे डाले हुए हैं। वो 4 खेत हैं आपके। आपको यहाँ पर अपने अपने खेत में मिर्ची के पौधे एक तरीके से लगाने हैं। आपका समय शुरू हो रहा है। नमस्कार। एक बार फिर से पुनः वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। जजेस आ चुके हैं। अब एक नजर डालते हैं, देखते हैं कौन है इस हफ्ते के 4 चुनिंदा किसान। जी हाँ, 4 चुनिंदा किसान जो आज हमारे इस खेती के अड्डे पर कड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। किस प्रदेश में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? नहीं, ये तो नहीं है मालूम, लेकिन माहौल में होता है। महाराष्ट्र में होते, कोकण में। मुझे मालूम नहीं है। पंजाब। हमारे देश में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? पता नहीं है। केरल राज्य से होता। अभी तो यूपी में सबसे ज्यादा। चेरापूंजी। मध्य प्रदेश। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अरे वो ध्यान नहीं। नागपुर। देश में तो दिल्ली में है और बम्बई में। केरला। भारत में फूलों का सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर है? फूलों की खेती हमारे यहाँ भी होती है। रत्नागिरी रायगढ़ जिले में ज़्यादा होता है। केरला। महाराष्ट्र। आप चुन लिए गए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा। मेरा नाम मुकेश कुमार टिकरिया। मेरा नाम कमल चावड़ा। मेरा नाम रविकांत टिकरिया है। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। तो आज के हमारे पहले प्रतियोगी हैं रविकांत टिकरिया, जो कि शीलघाट छत्तीसगढ़ से हैं।
रविकांत जी तैयार हैं आप हमारी प्रतियोगिता के लिए? हाँ जी बिल्कुल 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 तैयार हैं। आपने पहले किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? जी अब तक तो नहीं लिया है जी लेकिन किसी तरह के खेल मुकाबले में? नहीं अभी तक नहीं लिया है, मौका ही नहीं खेलते लगा। हैं आप कुछ? नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं था कुछ आप कुछ भी चीजों में नहीं। क्रिकेट नहीं खेला आपने कभी? इंटरेस्ट के साथ नहीं, बस ऐसे ही अपना मौज मौज मस्ती मस्ती के लिए थोड़ा बहुत। तो क्या क्या बाकी खेला? क्रिकेट खेला है? क्रिकेट खेला हूँ, कबड्डी खेला हूँ, अच्छा वॉलीबॉल खेला हूँ हाँ और बाकी इधर छोटा देखिए मोटा। कुछ नहीं कह के भी आप 3-4 चीजें बता गए। बाकी वैसे इंटरेस्ट तो नहीं है। इंटरेस्ट किस चीज में आपका? बस खेती में अब लगन थोड़ा लगना चालू हुआ है मेरे में। बहुत बढ़िया। अभी शुरुआती दौर है मेरा खेती का, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है खेती स्टार्ट किए हुए। हमारे पवन चाचा जी है जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, हमको खेती स्टार्ट किए हुए लगभग 3-4 साल हुए हैं जी। उस 3-4 साल में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। चलिए तो ये अनुभव इस प्रतियोगिता में बहुत काम आएगा। चलो, आप ठीक अपने है। स्थान पर बैठ जाइए। जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, मुकेश कुमार टिकरिया, शीलघाट, छत्तीसगढ़ से। मुकेश जी आप भी टिकरिया, ये भी, और दोनों शीलघाट, आप दोनों भाई? हाँ दोनों चचेरा भाई हैं दोनों। चचेरे भाई, देखिए देखो चचेरे भाइयों के बीच में आज हाँ, मुकाबला होने वाला है। मुकाबला अरे है वाह, आज। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने भाई से आगे निकल जाएंगे? आगे हूँ, आगे भी होके रहूंगा। और अरे वाह। तो आप क्या क्या खेती करते हैं? मैं केला लगाता हूँ, टमाटर है, मिर्ची है, अच्छा पपीता भी लगाता हूँ। खेल कौन से आप खेलते थे? खेल- किसमें आपकी रुचि थी? सभी खेल लेता हूँ, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो भी खेलता था अपने जमाने में। यहाँ पर प्रतियोगिता भी है, खेल भी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत ही अनोखा मुकाबला होने वाला है आज, उसके लिए तैयार हैं आप? तैयार हूँ। कंपटीशन में तो अभी तक भाग नहीं लिया, लेकिन बचपना में खेला करता था बहुत। हाँ शौकीन हूँ खेल का। चलिए शौकीन है तो आपका ये शौक बहुत काम आएगा। बैठ जाइए। और हमारे अगले प्रतियोगी हैं कमल चावड़ा जी, कुरमुड़ा, छत्तीसगढ़ से। तो आप बताइए अपने गांव के बारे में, अपनी खेती के बारे में। खुरमुड़ा गांव में हमारी खेती है 22 एकड़ की, उसमें सब्जी की खेती कर रहे हैं जी। थोड़ी बहुत धान की खेती कर लेते हैं जी। अभी मेरी खेती में भी मिर्ची की फसल लगी है और मिर्ची के बाद हम उसमें लौकी लगाने की कुछ तैयारी कर रहे हैं जी। तो छत्तीसगढ़ तो धान की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अभी सब्जियां भी आप लोग लगा रहे हैं, ये पहले भी होता था कि नहीं, सब्जी हम लोग शुरू से सब्जी की खेती करते हैं। धान की खेती कुछ कारणवश करना पड़ रहा है, जो खेत में पानी भरता है उसमें धान लगा रहे हैं। अच्छा। जहाँ पानी नहीं भरता वहाँ सब्जी की खेती अच्छी होती है, इसलिए बाकी में सब्जी की खेती कर रहे हैं। जी। तो आप काफी अनुभवी किसान हैं। हाँ, मैं आज 20 साल से खेती कर रहा हूँ। चलिए तो आपका अनुभव हमारी प्रतियोगिता में बहुत काम आने वाला है। जी जी। चलिए तो आप तैयार हैं? भाग दौड़ भी लेते हैं एकदम हाँ, तेजी से? भागते हैं, जरूरत पड़ती है तो बहुत ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, रात दिन ट्रैक्टर चला के भी मेहनत कर लेते हैं। चलिए तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, पवन कुमार वर्मा जी, जो हैं कुहड़िया, छत्तीसगढ़ से। खेती का अड्डा देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ सर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। आप लोग अड्डा लगाते हैं अपने खेतों में? अड्डा नहीं सर, काश्त करते हैं सीधा। अच्छा। अड्डा लगा के, आदमी बुला के। नहीं, अड्डा लगाने से मेरा मतलब जहाँ बैठ के बातचीत हाँ, बातचीत करते हैं ना, करते हैं ना सर। और एक दूसरे से ज्ञान भी बांटते हैं। जो हाँ, मैंने बांटते सीखा, हैं जो सर, आपको बांटते सिखा हैं। रहा हूँ, आपने सीखा, हाँ, आपने सिखा रहे हैं, ये भी होता है? होता है सर। बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर बैठ के करते हैं ऐसी? हमारे यहाँ और बड़ा बड़ा किसान है। हमारे यहाँ भी बहुत किसान आते हैं सर, घूमने के लिए भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं। हम जो कर रहे हैं ना वो हम पूरा बताते हैं। अच्छा, वो किस खेत पे ही आके फिर खेत पे, फील्ड पे आके देखते हैं, और हम भी और हमारे एक्सपर्ट से हम भी जाके सीखते हैं सर। वाह। तो खेल मुकाबला आपने कभी किसी में हिस्सा लिया है? मैं बचपन में जब पढ़ाई तक कर रहा था सर, तब मैं खेल खेला हूँ। अच्छा। हमारे छत्तीसगढ़ में सर वो एक बोरा दौड़ बोलते हैं। बोरा दौड़? बोरा दौड़। वो बोरे में भर के ना बच्चे भागते हैं सर। अच्छा, बोरा पैरों में ऐसे हाँ, ऐसे भागते हैं। उछल के। हाँ, उसमें कैसे, मैं जरा बताइए कैसे? बोरा अपने पूरा भर लेते हैं शरीर को सर, और यहाँ तक पकड़ के ऐसे भागते हैं, ऐसा। अच्छा, तो ऐसे तो गिर जाएंगे? नहीं गिरेगा, वो पीछे हो जाएगा। अच्छा, गिरेगा। हाँ, मैं उसमें सर ब्लॉक स्तर में पहला आया था सर। अरे वाह, क्या बात है। तो आप तैयार हैं? तैयार हूँ सर मैं। चलिए तो आप अपने स्थान पर बैठिए। वो
गोपाल जी। जी गुरपाल जी। मैंने तो ये सोचा था कि किसान जो है वो बोरे में अपने सब्जियां आलू वगैरह डालते हैं, तो खुद ही बोरे में घुस जाते हैं। बोरे में घुस के, वाह क्या बात है, आज बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, शुरू करते हैं मुकाबला। आइए देखते हैं क्या होगा प्रतियोगिता के पहले चरण में। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। ये सब क्या है, ये चार उधर खेत एक इधर खेत, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये हमारी अगली प्रतियोगिता है। अच्छा। आपको कभी मिर्ची लगती है? हाँ मुझे बहुत मिर्ची लगती है। कैसे लगती है? ऐसे ऐसे पूरा मतलब जलने लगता है। ये तो आपकी जुबान पे लगती है ना, लेकिन जुबान पे लगने से पहले मिर्ची खेत में भी तो लगती है। अरे हाँ, खेत में लगाई जाती है मिर्ची, और यही है हमारी अगली प्रतियोगिता। ओह। तो देखिए यहाँ पर मिर्ची के कुछ पौधे डाले हुए हैं, वो 4 खेत हैं आपके। आपको यहाँ पर अपने अपने खेत में मिर्ची के पौधे एक तरीके से लगाने हैं। आपको सही चुनाव करना है, इतनी दूरी है वो भी आप ही तय करेंगे, क्या क्या औजार लगेंगे। इसके बाद जो जो सामग्री आपको लगेगी वो सब यहाँ पर रखी हुई है। औजार भी हैं, पानी भी रखा हुआ है और फफूंद नाशक भी रखा हुआ है। आपको एक एक करके अपने अपने खेत सजाने हैं। आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। मेरे ख्याल रवि जी से शुरुआत की जाए। जरूर रवि जी। ये भजा मेरा भापू और ये हुआ आपका समय शुरू। दौड़िए। जिस चीज की जरूरत हो देखिए वही लगाइए। हमने कुछ सारी चीजें रखी हुई हैं, वो चुनाव आपको करना है। इस चीज की जरूरत है, इसकी नहीं है। देखिए उन्होंने कोई औजार नहीं लिया, बल्कि हाँ अपने हाथों से उन्होंने जी ये इनका तरीका। किया। मिर्ची लग गई, देखिए छींकें आ रही है। मिर्ची लग गई। लग रही है? लग रही है मिर्ची। तो मिर्ची लग रही है तो आप थोड़ी आवाज भी निकालिए ना। जी मैं नहीं लगा, वो तो खेत निकालेगा ना। अच्छा आवाज। खेत को मिर्ची लग रही है। जी हाँ। बहुत बढ़िया। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ अपने हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। हाथों कोई का भी औजार प्रयोग, नहीं कोई लिए। औजार और कुछ। और सही दूरी अपने हिसाब से उन्होंने तय की है। जी 1 मिनट और 10 सेकंड हुए हैं। जैसे ही खेत आपका तैयार हो जाए, जब आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाए, तब आप हमें बताइएगा। इसमें से अगर आपको और कुछ, ये वापस रख सकते हैं। पानी निकाला इन्होंने एक बार फिर से। हो गया जी सर, रेडी। समय समाप्त। इन्होंने लगाए हैं 1 मिनट और 26 सेकंड। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द लौट कर आएंगे। प्रतियोगिता जारी रहेगी, बहुत कुछ है आगे, इसलिए जल्दी लौट के आइएगा। तो हम चाहते हैं जजेस एक बार खेतों का मुआयना कर ले। आइए सर, एक बार खेत देख लीजिए। नमस्कार। एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। आगे बढ़ते हैं। और मुकेश जी तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार। और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए सही तरीका और सही प्रक्रिया सब बहुत जरूरी है। इन्होंने फावड़े का इस्तेमाल जी किया। हाँ, इन्होंने वाह, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए और ये अचानक बच्चों को हो रहा है। देखिए उतनी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सोच समझ के।
जैसे ही आपका खेत तैयार हो जाए आप हमें बता दीजिएगा, हम घड़ी रोक लेंगे। हो गया। 1 मिनट और 24 सेकंड लगाए हैं। मुकेश जी, आप मिर्ची लगाते हैं अपने खेत में? लगाता हूँ। कैसी मिर्ची लगाते हैं? हरी मिर्ची लगाते हैं। तेज वाली लगाते हैं कि ऐसे मीठी मीठी वाली? दोनों लगाते हैं अपन। मीठी वाली? मीठी कौन सी होती है? होती है। मतलब जिसको जो पसंद है वो खा ले। बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और कमल जी जी तैयार हैं आप? हाँ तैयार है बिल्कुल। तो खड़े हो जाइए। चलिए सर। आप भी लगाते हैं मिर्ची? हाँ जी सर, मिर्ची लगाते हैं। कैसी मिर्ची लगाते हैं? हरी तीखी वाली। सिर्फ खेत में ही लगाते हैं कि लोगों को भी मिर्ची लगाते हैं आप? नहीं, सिर्फ खेत में लगाते हैं, उसके बाद मिर्ची लगती है लोगों को। फिर लोगों को लगती है। चलिए तो बजा दूं भोंपू? हाँ बजा सकते हैं। बजा सकते हैं जी। और ये आपके लिए भोंपू बजा। समय शुरू। चलिए आप अपना खेत तैयार कीजिए। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। किसी महान अभिनेता ने कहा है जी, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। सुना है आपने? जी जी बिल्कुल। मैं तो ये उफ उफ मिर्ची में हमेशा खाना खाते समय ये गाना गाता हूँ। चाहे मिर्ची हो या ना। अच्छा नहीं, जब भी आपके घर खाना खाता हूँ तो मुझे ये गाना गाना ही पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि मिर्ची मेरे घर में शायद थोड़ी ज्यादा ही लगती है। जी। हाय हाय मिर्ची, ये देखिए इन्होंने एक नया तरीका ये लेकर आए हैं। जी। वाह। फिलहाल तो जो मिर्ची के पौधे हैं थोड़े मुरझाए हुए लग रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ये एकदम उभर के आ जाएंगे और इनमें बहुत ही बढ़िया मीठी वाली मिर्ची लगेगी या तीखी? आपने कहा मीठी मिर्ची। मीठी मिर्ची से मेरा मतलब है जो थोड़ा सा कम लगती है। अच्छा, वो मीठी होगी। जी, ऐसे तो मीठी कभी आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये मीठी मिर्ची है तो ये नहीं लगेगी। जब तैयार हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। जी सर तैयार है खेत। तैयार है। समय रोक लिया गया है। 1 मिनट और 28 सेकंड लगाए हैं इन्होंने। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। थोड़ी थोड़ी हवा चल पड़ी है। जी। पवन जी की बारी है। आहा क्या बात है, पवन जी की बारी है। पवन जी ठीक है। आप भी लगाते हैं अपने खेत में मिर्ची? लगाता हूँ सर, बहुत साल से लगा रहा हूँ मैं। बहुत साल से लगा रहे हैं? हाँ। कौन सी मिर्ची लगाते हैं आप? अभी हम पतली लगाए हैं, मोटा वाली भी लगती है, अचारी भी लगती है। अच्छा, अचार वाली भी? हाँ। तो आप तो बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे। अब काम करूंगा सर, उसी में मेरा दिखेगा एक्सपीरियंस है तो नहीं है वो। चलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने खेत में ऐसी मिर्ची लगा दीजिए कि इन बाकी सबको मिर्ची लग जाए। अब चलिए ठीक है सर। तैयार हैं आप? तैयार हूँ मैं। भोंपू बजा और समय शुरू हुआ। अब दौड़िए। जी हाँ, समय भी आपको कम लेना है। जी, तरीका भी सही होना चाहिए, समय भी। सभी ने फफूंदनाशक का प्रयोग किया था। सिर्फ एक कमल जी ने कमल जी ने इस पे अजीब कई तरह के औजार इस्तेमाल किए हैं। पवन जी तेजी से आपको करना पड़ेगा, समय भी। लेकिन सफाई मुझे बड़ी अच्छी हो गया। हो गया। हो गया। 1 मिनट और 31 सेकंड लगाए हैं इन्होंने। तो हम चाहते हैं जजेस एक बार खेतों का मुआयना कर लें। जी हाँ, गोपाल जी एक दिवस पहले आइए सर, एक बार खेत देख लीजिए।
चौथे नंबर पे रवि जी आते हैं। चौथे नंबर पर रवि जी। नंबर पर रवि जी हैं। तीसरे नंबर पे है मुकेश जी। जोरदार तालियां मुकेश जी तीसरे नंबर पर। और जो बाकी 2 नंबर बच्चे हैं उसके बीच में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ है। 2 नंबर पे है कमल जी। कमल जी दूसरे नंबर पर हैं। जोरदार तालियां। और प्रथम नंबर पे है पवन जी। वाह, बहुत बहुत बधाइयां पवन जी। बस अभी यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी वक्त है एक ब्रेक का। जी हाँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौट के आइएगा। मान लीजिए ये एक जंगल है जिसमें बहुत सारी चीजें उग रही हैं। इनमें से कुछ चीजें खाई जाती हैं, कुछ चीजें नहीं खाई जाती। ये जो चीजें खाई जा सकती हैं उसका पत्ता लाके मुझे देना है, जो चीज नहीं खाई जा सकती उसका पत्ता नहीं देना है। और इस सब के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। तो गुरपाल जी। जी गोपाल जी। देखिए ये तो तय हो गया कि कौन चौथे पे है, कौन तीसरे, कौन दूसरे और कौन पहले, लेकिन क्यों ये पूछा जाए जजेस से। हम राहुल जी से पूछेंगे। राहुल जी, मैं तो चारों किसानों को बधाई दूंगा जिन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने प्लांटेशन लगाया। पर कुछ चीज़ें हम जैसे देखना चाहेंगे कि इन्होंने जैसे औजारों का यूज़ किया, दवाई का यूज़ किया, प्लांट टू प्लांट पॉपुलेशन का यूज़ किया और प्लस लगाने की जो विधि है जी, इसके ऊपर हमने चर्चा की। पहले तो उन्होंने जैसे बोला जाए, पहले फर्स्ट किसान जो 4th आए हैं उन्होंने दवा का यूज़ नहीं किया, प्लस उन्होंने औजारों का भी यूज़ नहीं किया, उन्होंने खाली टाइम बचाने की कोशिश की। 3rd जो आए हैं उन्होंने प्लांट पॉपुलेशन में भी थोड़ा सा अनइवन हुआ है, औजारों का यूज़ बढ़िया बेहतरीन किया उन्होंने, पर उन्होंने दवा का यूज़ नहीं किया। उन्होंने पानी देने में थोड़ा सा कोताही बरती, इसलिए वो 3rd आए। और दूसरे नंबर में कमल जी ने है, उन्होंने दवा यूज़ नहीं की पर उन्होंने प्लांट पॉपुलेशन भी बहुत अच्छे से लगाया, औजार का भी थोड़ा बहुत यूज़ किया। हमारे जो आज के विनर हैं पवन जी, उन्होंने सभी तरीकों को यूज़ किया है। उन्होंने सही तरीके से दवा का इस्तेमाल किया, उन्होंने पानी वगैरह सही दिया, औजार का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया पर तरीका मेन है आज की तारीख में, जिससे खाला जो पौधा लगाते हैं, रोपाई करते हैं, उसमें खाला नहीं पड़ना चाहिए। प्लांट पॉपुलेशन जो बोला जाए सही रहेगा जिससे पैदावार ज्यादा होती है। जी तो गुरपाल जी। जी गोपाल जी। मतलब ये हुआ कि समय तो है बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या विधि सही है या नहीं। बिल्कुल, समय में तो सबने 5 सेकंड 10 सेकंड आगे पीछे किया है बस जी, लेकिन विधि जो है वो भी पवन जी की जो है सबसे सही रही। जी। तो राहुल जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो लगाने से पहले दवा का इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, सबसे पहले इसलिए बताना चाहूँगा कि जमीनों में भी कुछ बीमारियाँ रहती है जी। जैसे प्लांट हम माने निकालते हैं तो उसको इंजरी होती है। यदि वो बीमार वाले फील्ड में जाएगा तो इंजरी के कारण वहाँ उसमें इन्फेक्शन लगने का डर रहता है, जिससे पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता, जिससे पेड़ मर जाता है। इसलिए हम लोग उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वहाँ जाने पे उसको बीमारी न लगे, उसको उगने के लिए अच्छी परिस्थिति मिले, इसलिए दवा का इस्तेमाल जरूरी है। और फिर मैं डॉक्टर रमेश से भी पूछना चाहूँगा, खासकर अगर मिर्ची की बात की जाए तो फफूंद नाशक जो है फंजीसाइड, इसका क्या इसमें महत्व रहता है? जो फूग लगती है वो जड़ से लगती है, फूग लगता है वो। जब ट्रांसप्लांट करता है तब जो इंजरी हुए, रूट टूटे हुए है जमीन में उखाड़ने की वजह से, और ज़मीन में सॉइल में जो होता है वो फंगस होती है, तो वो वहाँ सीधा प्लांट में अटैक करके चली जाती है और प्लांट को बीमारी लागू कर देती है। तो उसको बचाने के लिए वो फंजीसाइड ट्रीटमेंट जरूरी है और उसका सही मात्रा में भी उपयोग सही मात्रा में होना जरूरी है। जी, प्लांट पॉपुलेशन का भी सही है और औजार का भी सही, और पानी जो है सबसे मेन है पानी। तो आपका जितना अच्छा पानी रहेगा उतना स्ट्रेस प्लांट को कम आएगा। माने अब जब पौधा उखाड़ते हैं तो अच्छे से जमीन को पानी से भिगोना चाहिए, जिससे उखाड़ते समय उसको इंजरी कम हो, जो उसकी जड़ें हैं कम हो। और दवा का पहले डेंचिंग कर देते हैं तो प्लांट पहले से उसमें मट्टी के साथ जाएगा, तो वहाँ का जो है फंगस वगैरह तो उससे अटैक नहीं कर पाएगा रूट के ऊपर, जिससे
प्लांट अच्छे तरह से डेवलप हो पाता है, रूट जोन सही तरीके से आता है। जी, और ये दूरी कितनी होनी चाहिए? ये दूरी 1 फीट होना चाहिए, उसके हिसाब से है। कुछ प्लांट इन्होंने जैसे आखिरी टाइम पीरियड जल्दी बचाने के चक्कर में इन्होंने प्लांट पॉपुलेशन नज़दीक कर दिया, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पे जब प्लांट बड़ा होता है तो आपस में फंगस है, इल्ली है, ये सब चीज़ें बीमारियाँ वहाँ करें कंट्रोल नहीं हो पाती। जब अब हम दवा छिड़कते हैं तो घना होने के कारण वहाँ करने आपका रिजल्ट कम मिलता है दवाओं का, जिससे बीमारियाँ फैलती है, बढ़ती है। और सूर्य प्रकाश भी नहीं मिल पाता, ढंग से नहीं मिल पाता है। सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है तो फ्रूट सेटिंग भी कम हो जाती है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के चाहिए कि कितना दूरी होनी चाहिए, किस तरह से उसको लगाना चाहिए। जी जी जी। मट्टी को भी बराबर प्रॉपर दबाना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी देखा, जैसे रूट अब हल्की सी मट्टी डाल दोगे, मिट्टी नहीं दबे रहेगी तो जल्दी नया रूट नहीं होगा, हवा मिलेगी जिससे जड़ें सूख जाएगी। जितना अच्छा प्लांट दबा रहेगा, प्लांट को जब लगाते हैं तो उसको दबाते हैं ताकि उसमें हवा निकल जाए, उस जगह में मिट्टी रहे ठोस, तो जल्दी नई जड़ें जल्दी पकड़ती हैं जी। तो वो भी देखा गया है इस चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जी हाँ, तो एक बार सभी के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि सभी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। जी हाँ, जोरदार तालियां सभी प्रतियोगियों के लिए, और जोरदार तालियां हमारे विशेषज्ञों के लिए, जजेस के लिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो भी किसान भाई मिर्ची लगाना चाहते हैं वो इन सभी बातों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, इसलिए आप लोग अपनी जगह पे बने रहिए। हम यूं गए और यूं आए। यहाँ एक टोकरी रखी है जिसमें कुछ फल और सब्जियां रखी हैं। वहाँ एक टोकरी है जिसमें पत्ते रखे हैं। एक समय पर सिर्फ एक आप उठाएंगे सब्जी या फल, उसका पत्ता चुनेंगे और हमें आके दे देंगे। और आपका समय शुरू होता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा कड़ा मुकाबला चल रहा था, चलिए इसको जारी रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला मुकाबला। मैं आपको नियम समझा देता हूँ। यहाँ एक टोकरी रखी है जिसमें कुछ फल और सब्जियां रखी हैं। वहाँ एक टोकरी है जिसमें पत्ते रखे हैं। इन्हीं फल और सब्जियों के पत्ते हैं। आपको एक एक करके, यानी एक समय पर सिर्फ एक आप उठाएंगे सब्जी या फल, उसका पत्ता चुनेंगे और हमें आके दे देंगे। उसके बाद आप दूसरा वाला उठाएंगे और फिर उसी का पत्ता चुनकर हमें दे देंगे। इसके लिए आपको मिलेगा 1.5 मिनट का समय। और एक चीज़ और याद रहे, फ़र्ज़ कीजिए आपने एक उठा लिया है, केला या अमरूद, उसको दोबारा मत उठाइए, नहीं तो उसके लिए आपको दोबारा नंबर नहीं मिलेंगे। एक समय पर एक ही उठा लिया। और सिर्फ 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट का समय मिलेगा, और बहुत समझदारी से चयन करना है। दौड़ भाग का काम भी है और दिमाग का काम भी। तो मेरे ख्याल इस बार पवन जी से शुरू करते। चलिए पवन जी, आपका समय शुरू हो रहा है, अब दौड़िए। गोभी का पत्ता गोभी। जी, लेकिन ये गोभी का पत्ता गोभी नहीं, गोभी का पत्ता। अच्छा, गोभी का पत्ता और पत्ता गोभी दो अलग अलग चीजें। जी हाँ बिल्कुल। लाइए 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 लाइए, दौड़िए लाइए, मैं जजेस को दे दूं। ये देख लीजिए, आप रख लीजिए। देखिए, फंस गए एकदम उलझ गए, कौन सा पत्ता किसका है।
करेला उन्होंने उठाया है। करेला, करेले का पत्ता तो मैंने भी नहीं देखा आज तक। ये तो मुझे लग रहा है पालक उठा लाए। पाँच, 4, 3, 2, 1। छोड़ दीजिए, भांपू बच गया। चलिए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं, कमल जी को बुलाते हैं। कमल जी तैयार हैं आप? हाँ तैयार है। कमल जी मैं कह रहा हूँ थोड़ा आप एक्सरसाइज कर लीजिए ऐसे ऐसे। बिल्कुल तैयार है। कर लीजिए कर लीजिए। ये बात क्या बात है, कमल जी एकदम तैयार हैं। और कमल जी के लिए ये बजा भोंपू। भागिए, केला ले लिया है। बहुत सारे पत्ते हैं, वहाँ पर ढूंढने भी पड़ते हैं। देखिए जी हाँ जी हाँ, इतना आसान नहीं है। उलझ सकता है आदमी रोज। मुझे लगता है इन्होंने जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया, क्या कहते हैं? जी हाँ, देखिए कमल जी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो दूसरा पत्ता ले सकते हैं हम, लेकिन ढूंढ लाए केले का पत्ता। नारियल का पत्ता भी ले आए हैं। कमल जी दौड़िए दौड़िए। 50 सेकंड पूरे हुए हैं, 40 सेकंड बाकी है। करेले का पत्ता फिर से देखिए, थोड़ा कठिन। ओहो हो कंफ्यूजन है। दौड़िए दौड़िए। पाँच, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। बहुत मजा आ रहा है गुरपाल जी। जी गोपाल जी, बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, जी हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद दिला दूं कि आज का समय यही समाप्त हो रहा है गोपाल जी। ओहो गुरपाल जी, जब मजा जो है बहुत आ रहा होता है उसी वक्त आपका समय समाप्त हो जाता है। जी मेरा नहीं, इस कार्यक्रम का, इस कड़ी का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन कल ये दोबारा जारी हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा एक कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान किसान। मान लीजिए ये एक जंगल है जिसमें बहुत सारी चीजें उग रही हैं। इनमें से कुछ चीजें खाई जाती हैं, कुछ चीजें नहीं खाई जाती हैं। जो चीजें खाई जा सकती हैं उसका पत्ता लाके मुझे देना है, जो चीज नहीं खाई जा सकती उसका पत्ता नहीं देना है। वक्त आ गया है ये जानने के लिए कि चारों चरण मिला के कौन है वो चुनिंदा किसान जो है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान।